जंगल में बंटी और चुटकी एक छोटे से घर में रहते हैं। इनके अम्मी अबू नहीं होते और वो अकेले ही रहते हैं। भैया, मुझे माँ और पापा की बहुत याद आती है। वो हमसे बहुत प्यार करते थे ना। हाँ चुटकी, मुझे भी इनकी बहुत याद आती है। मैं बहुत छोटा था जब पापा दुनिया छोड़कर चले गए और फिर माँ भी हमें छोड़कर चली गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने अकेले रह जाएंगे। अरे भैया, आप उदास मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। भैया, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आए ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर अपनी प्यारी बहन के लिए खाना लाता हूँ। पर मेरे आने तक तुम कहीं मत जाना और यहीं पर रहना। ठीक है भैया, मैं यहीं पर रहूंगी, पर आप जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर बंटी वहां से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वो इधर उधर खाने की तलाश में लगा होता है और आखिरकार उसे एक आम का दरख्त नजर आता है और वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। अरे, ये कितना बड़ा आम का दरख्त है। इसमें तो इतने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं और वैसे भी चुटकी को आम बहुत पसंद है। मैं यहाँ से एक आम तोड़ कर ले जाता हूँ। पर इजाजत के बगैर किसी की चीज लेना चोरी होता है। तो बंटी वहाँ बहुत देर तक खड़ा होता है और सोचता रहता है कि मैं आम तोड़ूं कि नहीं। अभी चुटकी को बहुत भूख लगी है, एक आम ले जाता हूँ, बाद में इनको पैसे दे दूंगा। और बंटी वहाँ से आम लेकर वापस घर की तरफ रवाना हो जाता है। उधर चुटकी बंटी का इंतजार कर रही होती है। अरे पता नहीं भैया कहाँ रह गए। मैंने इनसे कहा था कि मुझे भूख लगी है, वो खाना जल्दी लेकर आए। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। अभी चुटकी ये बोल ही रही होती है कि इतनी में बंटी इसके पास आ जाता है। चुटकी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आम। आम तो मुझे बहुत पसंद है और ये तो बहुत बड़ा और मीठा भी लग रहा है। पर भैया, आप ये आम कहाँ से लेकर आए? अरे चुटकी, जब मैं तुम्हारे लिए खाना तलाश कर रहा था तो वहाँ मुझे एक बहुत बड़ा आम का दरख्त मिला। तो फिर मुझे याद आया कि तुम्हें आम बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी आया। भैया, आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से आम खा लो, इसके पहले कि मैं ये खा जाऊं। अरे भैया, आपको भी तो भूख लगी होगी, ऐसे कैसे मैं अकेले खा जाऊं। तो चुटकी जल्दी से जाती है और आम का जूस बनाकर लाती है और वो दोनों मज़े मज़े से पीते हैं। अगली सुबह जब मिट्ठू तोता अपने आम के दरख्त के पास आता है तो उसे पता चल जाता है कि इसके दरख्त में एक आम कम है। अरे, पता नहीं ये कौन कमबख्त है जो मेरे आम के दरख्त से आम तोड़ कर ले जाता है। एक बार मेरे हाथ लग जाए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो मिट्ठू तोता गुस्से में घर आ जाता है। वो भी बहुत गुस्से में होता है। पता नहीं वो कौन इतना होशियार चोर है जो चौकीदार होने के बावजूद भी चोरी कर लेता है। मैं अभी कालू चौकीदार को बुलाता हूँ। कालू, ओ कालू, इधर आओ। हाँ सर, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने घर के सारा काम कर लिया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है सर? तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें काम के लिए रखा है या आराम के लिए? क्यों सर, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप इतना गुस्सा हो? वो मेरे आम के दरख्त से आम हर रोज कम होते जा रहे हैं, तुम इसका ख्याल रख भी रहे हो कि नहीं? हाँ सर, मैं तो पूरा दिन इसका ख्याल रखता हूँ। देखो कालू, मैं बता रहा हूँ, मेरे दरख्त का पूरा ख्याल रखना, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। सॉरी सर, मैं आगे से और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। अगले दिन बंटी फिर से जब आम लेने आता है तो कालू उसको देख लेता है। तो जैसे ही बंटी आम तोड़ता है, कालू जल्दी से इसके पास आ जाता है। अच्छा, तो तुम हो वो आम चोर जो रोजाना यहाँ से आम चोरी करके ले जाते हो। मैं अभी तुम्हें तोते सर के पास लेकर जाता हूँ। अरे अंकल, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी अम्मी अब्बू नहीं हैं, मेरी एक छोटी बहन है, उसे जब भूख लगती है तो इसलिए मैं यहाँ से एक आम तोड़ कर ले जाता हूँ। तो कालू को उस पर तरस आ जाता है। ठीक है, अभी एक आम ले जाओ और मैं तुम्हें सर के पास भी नहीं लेकर जाता, लेकिन आगे से बिना पूछे यहाँ से आम मत तोड़ना। तो कालू बंटी को एक काम दे देता है और बंटी वहाँ से चला जाता है और कालू मिट्टू तोते के पास आ जाता है। बताओ कालू, उस आम चोर के बारे में पता चला? कौन है वो? हाँ सर, वो एक छोटा बच्चा है जो अपनी बहन के लिए काम तोड़ कर ले जाता है। उसके अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं है और वो बहुत गरीब है। अच्छा,
تمہیں کیسے پتا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا؟ نہیں سر، وہ سچ بول رہا ہے، میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا ہے۔ اچھا تو ایسی بات ہے، بیچارہ بچہ پتہ نہیں اس دنیا میں کیسے گزارا کر رہے ہوں گے اپنے امی ابو کے بنا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، آج کے بعد جب بھی وہ آئے تو اسے آم توڑ کر دے دیا کرو۔ تو بنٹی روزانہ آ کر وہاں سے ایک آم چھٹکی کے لیے توڑ کر لے جاتا تھا۔ چھٹکی، تم نے آم کھا لیا؟ ہاں بھیا، میں نے آم تو کھا لیا، پر مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ کون سی بات چھٹکی؟ بھیا، مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، آپ پلیز مجھے اسکول میں داخل کروا دیجیے نا۔ ٹھیک ہے چھٹکی، میں آج ہی جا کر پوچھتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو بنٹی جیسے ہی باہر جاتا ہے تو وہ ایک اعلان سنتا ہے، سنو سنو سنو، میں ایک ٹیچر ہوں اور میں بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کل سے اس بڑے درخت کے نیچے آ جانا۔ تو جیسے ہی بنٹی یہ اعلان سنتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، پر وہ جلدی جلدی سے چھٹکی کے پاس چلا جاتا ہے۔ بھیا، آپ تو بہت خوش لگ رہے ہو، لگتا ہے میرا داخلہ ہو گیا۔ نہیں چھٹکی، اسکول میں تو داخلہ نہیں ہوا، پر جنگل میں ایک ٹیچر آئی ہے، وہ سب کو مفت میں پڑھانا چاہتی ہے، تو کل سے ہم وہاں جائیں گے۔ ارے بھیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اگلے دن بنٹی اور چھٹکی پڑھنے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیچر، میرا نام بنٹی ہے اور یہ میری بہن چھٹکی ہے، ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے کتنے پیسے لیں گی؟ ارے بیٹا، میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گی، میں آپ کو بالکل مفت میں پڑھاؤں گی۔ شکریہ ٹیچر، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ اور اس طرح بنٹی اور چھٹکی خوشی خوشی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھٹی ہونے کے بعد جب بنٹی اور چھٹکی اپنے گھر آتے ہیں تو چھٹکی بہت خوش ہوتی ہے۔ بھیا، میں بہت خوش ہوں، یہ نئی ٹیچر بہت اچھی ہے، یہ ہمیں بہت اچھا سبق پڑھاتی ہیں اور پیسے بھی نہیں لیتی۔ ہاں چھٹکی، وہ بہت اچھی ہے، آج کل اچھے لوگ بہت کم ہی ملتے ہیں۔ اب تم جلدی جلدی سے اپنا سبق یاد کر لو اور میں ابھی اپنا سبق پڑھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھیا، میں ابھی جا کر اپنا بیگ لاتی ہوں۔ دوسری طرف مٹھو طوطا بہت دنوں کے بعد اپنے آم کے درخت کے پاس آیا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بہت سارے آم توڑ کر لے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ بھیا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، آپ میرے لیے پانی لے آئیں گے؟ ہاں چھٹکی، کیوں نہیں، میں ابھی جا کر تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ بنٹی پانی لینے کے لیے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر طوطے پہ پڑتی ہے اور وہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے یہ انکل کو کیا ہو گیا؟ انکل انکل اٹھیے، انکل آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے یہ ایسے نہیں اٹھیں گے، میں بھی جاتا ہوں اور چھٹکی کو بلا کر لاتا ہوں، پھر ہم دونوں انہیں اپنے گھر لے جائیں گے۔ پھر بنٹی جاتا ہے اور چھٹکی کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ ارے بھیا، یہ کون ہے؟ ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں اور ان کو بہت چوٹ بھی لگی ہے۔ ہاں چھٹکی، ہم ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، پر بھیا یہ تو بہت بڑے ہیں، ہم انہیں کیسے اٹھائیں گے؟ چھٹکی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تم بس میری مدد کر دینا۔ تو مٹھو طوطے کو وہ ریڑھی میں ڈال دیتے ہیں اور اس ریڑھی کو کھینچ کر اپنے گھر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ارے بھیا، ان کو تو بہت چوٹ آئی ہے، میں ان کی چوٹ صاف کر دیتی ہوں۔ تو چھٹکی مٹھو طوطے کے زخم صاف کر دیتی ہے۔ چھٹکی، انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا، چلو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ تو پوری رات بنٹی اور چھٹکی اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے مٹھو طوطے کو ہوش آ جاتا ہے۔ ارے بچوں، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ انکل، کل رات آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور آپ کو بہت چوٹ لگی تھی، تو ہم آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ ارے بچوں، مذاق کر رہے ہو کیا؟ مجھے دیکھو، میں اتنا بڑا اور تم اتنے چھوٹے چھوٹے، تم بھلا مجھے یہاں کیسے لے کر آئے؟ ارے انکل، ہم آپ کو یہاں ریڑھی میں اٹھا کر لائے، مجھے یقین نہیں ہو رہا، ذرا تم اپنے امی ابو کو بلاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ پر انکل، ہمارے امی ابو نہیں ہیں، ہم اکیلے رہتے ہیں۔ کیا؟ یہ سن کر بہت برا لگا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، بتاؤ مجھے بچانے کے لیے اب تمہیں کیا انعام چاہیے؟ کچھ نہیں انکل، ہماری امی نے سکھایا تھا کہ ضرورت کے وقت ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ واہ، تمہاری امی نے تو تمہیں بہت اچھی تربیت دی ہے۔ اب چلو، مجھے میری گاڑی کے پاس لے چلو، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے انکل، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اور بنٹی مٹھو طوطے کو وہاں لے کر چلا جاتا ہے۔
अरे यार, ये गाड़ी तो खराब हो गई, अब इसे ठीक करना होगा। अंकल, आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं बेटा, आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, मैं गाड़ी को ठीक कर लूँगा। ठीक है अंकल, तो अब मैं चलता हूँ। तो बंटी घर चला जाता है और वहाँ से चुटकी को लेकर पढ़ने के लिए चला जाता है। अरे बंटी, आज तुम दोनों ने इतनी देर क्यों कर दी? देखो, सब बच्चों की छुट्टी हो गई है। सॉरी टीचर, आप प्लीज़ हमें भी आज का सबक पढ़ा दें। अच्छा ठीक है, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आने में इतनी देर क्यों की? सर, वहाँ एक अंकल का एक्सीडेंट हो गया था, हम इनकी मदद कर रहे थे। वाह बंटी बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता उन दोनों के बारे में सोच रहा होता है। बेचारे बच्चे, इनके माँ बाप भी नहीं हैं और इनका घर भी बहुत पुराना है, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मिट्ठू तोता कालू को अपने पास बुलाता है। क्या हुआ सर? क्या आपके आम की दरख्त पर आम फिर कम थे क्या? मैं कल से उस बच्चे को मना कर दूंगा कि वो वहाँ से आम नहीं तोड़े। नहीं कालू, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम जाओ और उन दोनों बच्चों को मेरे पास ले आओ। पर सर, मुझे उनके घर का पता नहीं है। पर मुझे पता है, जंगल में एक छोटा और पुराना घर होगा, वो दोनों वहाँ रहते हैं। ठीक है सर, मैं अभी जाकर उनको लेकर आता हूँ। कालू इनके घर में चला जाता है, पर वो दोनों वहाँ नहीं होते। अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं इनको लिए बगैर वापस नहीं जा सकता, वरना सर बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं इनका यहीं पर इंतजार करता हूँ। थोड़ी ही देर में बंटी और छुटकी आ जाते हैं। अरे अंकल, आप कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अरे भैया, ये कोई चोर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे तोते सर ने भेजा है कि आप दोनों को अपने साथ ले आऊं। आप दोनों मेरे साथ चलेंगे ना? हाँ, हम आपके साथ जरूर चलेंगे। तो कालू इन दोनों को गाड़ी के पास ले जाता है। अरे भैया, देखो कितनी बड़ी गाड़ी है। अंकल, क्या हम इस गाड़ी में बैठ कर जाएंगे? हाँ, हम गाड़ी में ही बैठ कर जाएंगे। वाह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। और सब गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वो सब जब घर पहुंचते हैं तो बंटी और चुटकी खाना देकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता और उन्हें बहुत भूख लगी होती है। आओ आओ बच्चों, मैं कब से आप दोनों का इंतज़ार कर रहा था। चलो, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। ये सब हमारे लिए है अंकल। हाँ बेटा, आप दोनों ने उस दिन मेरा इतना ख्याल रखा था, तो ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक छोटी सी पार्टी है। और फिर वो सब मिलकर मज़े मज़े से खाना खाते हैं। चलो बच्चों, अब आप दोनों ने खाना तो खा लिया, अब मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज भी है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज अंकल? चलो और खुद ही चल कर देख लो। जब वो जाती है तो वो बहुत हैरान हो जाती हैं, क्योंकि मिट्ठू तोते ने वहाँ पर इनके लिए एक बहुत बड़ा आम का घर बनवाया होता है। अरे भैया देखो, ये कितना बड़ा आम का घर है और कितना खूबसूरत भी है। हाँ छुटकी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अंकल, ये आपका घर है क्या? नहीं बेटा, ये मेरा घर नहीं है, ये मैंने आपके लिए बनवाया है। क्या, हमारे लिए इतना बड़ा घर बनवाया है? हाँ बेटा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैंने आप दोनों के लिए घर बनवाया है और अपना आम का दरख्त भी आपके नाम कर दिया है। मेरे जाने के बाद उसका ख्याल रखना और वहाँ से आम भी तोड़ना। और ये कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों आम के दरख्त से आम तोड़ कर लाते हैं और रोज़ाना उसका जूस बनाकर बेचते हैं और काम ख़त्म करने के बाद अपने प्यारे से घर में आराम करते हैं और इस तरह वो खुशी खुशी सी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।